जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए हम लोग कंप्यूटर कवर कर रहे हैं और कंप्यूटर के टॉप 20 प्रश्न डेली लेकर आते हैं। और आज की इस सेगमेंट में सेगमेंट नंबर 3 है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्यूटर के टॉप 20 सीरीज में, इसके सेगमेंट नंबर 3 में। तो आपका 8 से 10 मिनट डेली लगता है और आपके टॉप 20 प्रश्न यहाँ से कवर होते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सेगमेंट पे। और हम लोग का जो सेगमेंट है यहाँ पर कंप्यूटर से टॉप 20 प्रश्न का है। तो कल हम लोगों ने यहाँ पर वायरस से रिलेटेड पढ़ लिया था एक बार, लेकिन फिर से क्विक रिवीजन देख लेते हैं। यहाँ पर केवल 2 प्रश्न। वायरस का विस्तारित रूप क्या होता है, यानी वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज होगा। 36 नंबर का क्वेश्चन था कि उच्च स्तरीय भाषा कोबोल एवं फोर्ट्रान को मिलाने पर क्या बनता है? यहाँ पर PL1 बनता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है यानी 37 नंबर का, सर्वाधिक प्रोग्रामिंग कठिन है, यानी कौन सी प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा कठिन है? आपको बताना है कौन सी प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा कठिन है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सी? मशीन प्रोग्रामिंग सबसे कठिन मानी जाती है। टॉगल बटन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सभी टॉगल बटन में नहीं आते हैं, यानी इनमें से कोई नहीं आपका टॉगल बटन है। ठीक है, कौन सा है? इसमें कोई भी टॉगल बटन नहीं है। अगला प्रश्न है, बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त है। बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त है तो सबसे उपयुक्त कौन सा है? यहाँ पर टाइम शेयरिंग, माइक्रो कंप्यूटर, ए एंड बी, कौन सा सबसे उपयुक्त है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर टाइम शेयरिंग, माइक्रो कंप्यूटर, ये सभी बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ आपको फिल करना है कि कह रहा है कि कंप्यूटर को यह कहता है कि अपने कंपोनेंट्स को कैसे उपयोग किया जाए, यानी कौन यह कहता है कि अपने कंपोनेंट्स को कैसे उपयोग करना है? तो ऐसा कौन कहता है? यह कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यह बताता है कि कंप्यूटर जो है अपने कंपोनेंट्स को कैसे उपयोग करना है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है, किससे सीधे संपर्क करता है? यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ड ड्राइव। कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है हार्ड ड्राइव में। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 मिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है? 1 मिलियन बाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेगाबाइट को रिप्रेजेंट करता है। 1 मिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है किसको? मेगाबाइट को रिप्रेजेंट करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर स्टोर, यहाँ पर डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए कंप्यूटर नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। किस नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट, कंप्यूटर द्वारा किसको प्रोसेस किया जाता है? तो कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना में प्रोसेस किया जाता है, यानी 44 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना में प्रोसेस किया जाता है। ये जो आपका डाटा है, डाटा को क्या करता है? ट्रांसफर करता है सूचना में, इंफॉर्मेशन में। कौन? कंप्यूटर। कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना में प्रोसेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू के लिए गणितीय गणना कौन करता है? सीपीयू के लिए गणितीय गणना कौन करता है? तो ऐसा एएलयू करता है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो एएलयू सीपीयू के लिए गणना का काम करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यह प्रभावी रूप से कंप्यूटर का दिमाग है। तो कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहा जाता है। यह क्वेश्चन तो काफी ज्यादा रिपीटेड है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म की बात करें, फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये भी पूछा जाता है। तो यह प्रभावी रूप से कंप्यूटर का दिमाग है। कौन सा कंप्यूटर का दिमाग है? सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म अगर पूछे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्डवेयर है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर है। प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में लगा यहाँ पर कंपोनेंट्स है, माउस है, कि इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब है। 47 का राइट आंसर क्या होगा? 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा हार्डवेयर है? कंप्यूटर में लगा माउस आपके हार्डवेयर है। बल्कि यहाँ पर देखिए, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ये सब हार्डवेयर में थोड़ी ना आएंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब ये सभी सॉफ्टवेयर में आएंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हार्डवेयर का पूछा है, तो हार्डवेयर में आपका कंप्यूटर का माउस आता है। और माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट ने किया था।
अगला क्वेश्चन है कि अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग की प्रयुक्त कर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सूचना के आदान प्रदान के कारण उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। अलग अलग फंक्शन अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग कीज यहाँ जो लिखा है मतलब कि जो की होती है बटन होती है उसके लिए कह रहा है कि प्रयुक्त कर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सूचना के आदान प्रदान के कारण उपलब्ध कराता है। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कीबोर्ड हो जाएगा। तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग की प्रयुक्त कर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सूचना के आदान प्रदान के कारण उपलब्ध कराता है? तो यह कीबोर्ड कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्पोररी या वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो किस प्रकार की मेमोरी को टेम्पोररी मेमोरी या वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है? तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैम को। तो हमने ऐसे याद किया था, रैम को आप पढ़ लीजिए राम। तो राम कभी स्थिर थे, जंगल में गए थे, लगातार चल ही रहे थे। तो ये क्या थे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्पोररी या वोलाटाइल कहा जाता है। तो ठीक है, वो लगातार टहलते रह गए, तो इसके ऐसे हमने ट्रिक्स याद करवाया था पिछली वीडियो में। तो टेम्पोररी या वोलाटाइल मेमोरी किसको कहा जाता है? रैम को टेम्पोररी या वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है और यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम फुल फॉर्म कुछ देखेंगे। कंप्यूटर मेमोरी में एक गलती है तो क्या कहा जाता है? अगर कंप्यूटर मेमोरी में कोई गलती है तो उसको कहा जाता है बग, और उसको ठीक करने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं डीबग। क्या कहते हैं? डीबग। कंप्यूटर की गलती को जो ठीक किया जाता है उसको डीबग कहते हैं, और कंप्यूटर में जो गलती होती है उसको हम बग कहते हैं। तो ए 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से हम कुछ फुल फॉर्म को देखेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा या तो कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ फुल फॉर्म उसको आप देख लेते हैं। चलिए, एएसी का, कंप्यूटर में एएसी का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर में एएसी का अर्थ होता है एडवांस ऑडियो कोडिंग होता है। क्या होता है? एडवांस एडवांस ऑडियो कोडिंग आपका होता है। ये आपका एएसी का फुल फॉर्म हो गया। अगला फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, ठीक है, एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर में एबीसी का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर में एबीसी का अर्थ होता है एटना सॉफ्ट वेरी कंप्यूटर। क्या होता है? एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। तो इसको भी याद रखिएगा, ये आपको जल्दी फुल फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। दो फुल फॉर्म हो गए। पहला हमने बताया यहाँ पर एएसी का फुल फॉर्म, तो एएसी का फुल फॉर्म होता है एडवांस ऑडियो कोडिंग। और अगर पूछे एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर होता है। तीसरा फुल फॉर्म है एबीआई। एबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिए, तीनों को आप एक साथ नोट कर लीजिएगा। एबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन बाइनरी कंप्यूटर। कौन सा? एप्लीकेशन बाइनरी कंप्यूटर। एबीआई के फुल फॉर्म हो गए। चलिए, दो फुल फॉर्म और हैं, क्योंकि 5 फुल फॉर्म आपसे हमने बोला था करवाएंगे। एबीआर क्या है? एबीआर। एबीआर का अर्थ क्या होता है? तो एरिया बॉर्डर राउटर होता है। क्या होता है? एरिया बॉर्डर राउटर। ये आपके एबीआर के फुल फॉर्म हो गए। और पांचवा जो आपका है, पांचवा कौन सा हो जाएगा? पांचवा आपका एडी। एडी का मतलब होता है एक्टिव डायरेक्टरी। क्या होता है? एडी का मतलब होता है एक्टिव डायरेक्टरी होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, हमने सबसे पहले बताया, जिससे पांचों फुल फॉर्म एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। अगर पूछे एएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है एडवांस ऑडियो कोडिंग। एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर एटना सॉफ्ट वेरी कंप्यूटर। एबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन बाइनरी कंप्यूटर। एबीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एरिया बॉर्डर राउटर। और एडी का फुल फॉर्म होता है एक्टिव डायरेक्टरी होता है। तो ये 5 महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है। इसको आप अलग से पेन डाउन कर लीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट चीज़ है, फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। टॉप 20 के अलावा भी हमने क्वेश्चन यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया। तो बस आपके डेली 8 से 10 मिनट लगते हैं, इसलिए आप डेली इस वीडियो को देखा करिए। और जब आप एग्जाम में बैठेंगे, निश्चित रूप से दूसरे स्टूडेंट से आप अलग करके आएंगे, ठीक है। तो ये रही वीडियो। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।